आज जो ध्यान की विधि हम समझने, सीखने, लेने जा रहे हैं, वो शायद दुनिया की सबसे सरलतम विधियों में से एक है। दी गई भगवान शिव द्वारा। उसके अलग अलग कॉम्बिनेशंस, अलग अलग वेरिएशंस भगवान शिव ने दिए हैं, लेकिन प्रचलित हुई गौतम बुद्ध के नाम से, क्योंकि इसको जो नाम दिया इस पर्टिकुलर वेरिएशन को, वो है गौतम बुद्ध का दिया हुआ है। विधि का नाम है विपश्यना। विपश्यना का अर्थ होता है देखना। पश्यना यानी देखना, और विपश्यना यानी मुड़कर देखना। मुड़कर देखना यानी अपने भीतर देखना। तो सारे जितनी साधनाएं हैं, उन समस्त साधनाओं का अगर हम सार सूत्र खोजने जाएं कि क्या है, वो असली विधि क्या है, वो बस इतनी सी है कि अपने भीतर मुड़ो और देखो। रिटर्न टू द सोर्स, कम बैक टू योर सेल्फ। हमारा फोकस निरंतर अपने से बाहर रहता है, अलग अलग विषय, वस्तु, व्यक्तियों में भटकता रहता है। बस अपने फोकस को, अपनी अवेयरनेस को, ये जो यहाँ वहाँ अपने से बाहर भटक रही है, अपनी चेतना को पलट लेना है, भीतर की ओर मोड़ देना है। तो भीतर जब मुड़ते हैं तो सबसे पहले जो हमें ख्याल में आती है घटना, जो सबसे आसान है, सबसे पहले जो घटना ख्याल में आती वो है हमारी आती जाती श्वास। क्योंकि श्वास केवल भीतर नहीं है, श्वास बाहर भी है और भीतर भी है। बाहर से भीतर आती है और भीतर से बाहर जाती है। तो ये एक सेतु का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है कि कैसे हम इसके माध्यम से अपने भीतर मुड़ सकें। तो एक तो विपश्यना का अर्थ समझ लेना, भीतर मुड़ना, भीतर देखना, भीतर झांकना। और जो उपाय देते हैं गौतम बुद्ध, वो है कि अपनी आती जाती श्वास को देखो। श्वास भीतर आ रही, बाहर जा रही। और इसे देखने के भी कई ढंग हैं, मैं धीरे धीरे आपसे कुछ शेयर करूंगा। तो जो ये ध्यान विधि है, इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात जो है वो है कि यह सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करनी है। ये ओशो के निर्देश हैं। सूर्यास्त के बाद में यह उपाय नहीं करना है। हालांकि भगवान बुद्ध ने अपने कुछ चुने हुए शिष्यों को एक दूसरा उपाय दिया जो बिल्कुल विपश्यना से मिलता जुलता है, लेकिन उसे विपश्यना नहीं कहा। जिनकी तैयारी थी उन्हें वो उपाय दिया, उसका नाम है अनापान सती योग। भीतर आती श्वास और बाहर जाती श्वास, उसे कहते हैं अनापान सती, यानी स्मरण। आती जाती श्वास का स्मरण, जो हमें परम योग में ले जा सके, उसका उपाय। तो आनापान सती योग जो है वो 24 घंटे किया जा सकता है, लेकिन कब? जब गुरु का आदेश हो, अपने आप से नहीं। अपने आप से कोई ट्राई करता है तो बहुत संभावना है, बहुत संभावना, एक बहुत बड़ी परसेंटेज है कि आप सूर्यास्त के बाद यदि श्वास पर ध्यान देना शुरू करते हैं और वो ध्यान बना रहता है, तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। तो ये विपश्यना विधि जो आज हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, ये अनापान सती योग नहीं है, विपश्यना है। और इसका जो समय है, सूर्योदय से सूर्यास्त कभी भी की जा सकती है। लेकिन पूना आश्रम में ओशो की देखरेख में, ओशो के निर्देश अनुसार, ये ध्यान की विधि हर रोज 10 बजे आज भी आश्रम में होती है, सुबह 10 बजे। राइट? तो जब आप को नाश्ता किए हुए भी बहुत टाइम हो गया और पेट अभी भरा भरा नहीं है, आलस भी नहीं है, और आप पूरी तरह से जगे हुए हैं, आप दिन भर के कामकाज से थके नहीं हैं, और आप बैठते हैं और इस ध्यान प्रयोग में शामिल हो जाते हैं। तो आश्रम में जब प्रयोग होते हैं वो बात अलग है, क्योंकि वहां पर लोग छुट्टी लेकर आते हैं,
है ना? तो जो छुट्टी लेकर आया उसे तो 10 बजे कोई दूसरा काम नहीं है, वो बैठ जाएगा 10 बजे ये करने, 12 बजे वो करने, सुबह से शाम तक जब भी उसे मन है वो कोई ना कोई ध्यान प्रयोग करता है। लेकिन जब आप छुट्टी लेकर नहीं कहीं आए हो, आपके दिन के कामकाज भी हैं, तो तब आपको अपने अनुकूल समय खोज लेना है। तो उसके लिए निर्देश है सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच में। लेकिन हर ध्यान प्रयोग की एक कंडीशन हमेशा है, दो कंडीशन या कहो तीन कंडीशन हमेशा है। पहला तो है कि पेट खाली हो। भरे पेट जब आप ध्यान में बैठेंगे तो सारी ऊर्जा जो ध्यान में लगनी चाहिए उसकी जगह वो ऊर्जा तो पाचन शक्ति में लगी हुई है, वो भोजन को पचाने में लगी है, तो वो सारी ऊर्जा अवेलेबल नहीं है ध्यान में उतरने के लिए। तो ये सबसे पहली कंडीशन है। और दूसरा जो है कि जो भी प्रयोग हो, जो भी विधि हो, वह हम समग्रता से करें, टोटलिटी से करें, जी जान लगा कर करें। और तीसरा है कि उस प्रयोग के दौरान पूरा समय होश बना रहे। तो विपश्यना एकदम एकदम सरल है। और जिस ढंग से यह ध्यान की विधि पुनः आश्रम में होती है, वो विधि मैं आज आपसे शेयर करूंगा। उसकी वेरिएशंस हैं, कुछ वेरिएशंस के संबंध में आज ही मैं आपसे कहूंगा। तो आश्रम में जब यह विधि होती है तो इसे सामान्यतः दो भागों में बांट दिया जाता है। 45 मिनट जो कि बैठ कर आती जाती श्वास को देखना, आती जाती श्वास के प्रति होशपूर्ण होना। और फिर 15 मिनट उसके बाद स्लो वॉकिंग, जब आप धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आप चलते हो और हर एक कदम जो उठ रहा है, चल रहे हो, उसका होश, और उसके साथ ही साथ आती जाती श्वास के प्रति होश। गौतम बुद्ध जिस तरह से ध्यान करते थे विपश्यना, यह वो ढंग है। वो 40-45 मिनट करीब वो बैठते पेड़ के नीचे, आपको मालूम है वो साधना करते रहे बोधि वृक्ष के नीचे। वो करीब 40-45 मिनट बैठे और फिर उठ जाते और उसी पेड़ की परिक्रमा करते, बिल्कुल धीरे धीरे चलते हुए, लेकिन होश पूर्वक, ध्यान पूर्वक। और यह जो विपश्यना है वो उस चलने में भी जारी रहती। तो उसे कई बार हम लोग चक्रमण ध्यान भी कहते हैं अलग से, कि जब आप धीरे धीरे चल रहे हो और आप कहीं एक चक्कर लगा रहे हो, एक परिक्रमा कर रहे हो होश पूर्वक, तो वह चक्रमण ध्यान भी कहलाता है। तो पहली स्टेज जो है 45 मिनट की, उसके संबंध में जो ओशो द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस, जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शंस हैं, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। सबसे पहले, फाइंड अ कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, एकदम सुखपूर्वक बैठना। ओशो कभी भी इस पक्ष में नहीं है कि अपने शरीर को कष्ट दो, दुखाओ, ऐसा कोई तप करो जिससे शरीर को तकलीफ हो और फिर उसके बाद तुम होश की साधना करो। कंफर्टेबली, जब आपका ध्यान शरीर नहीं खींच रहा है, तो यही ध्यान अवेलेबल है जहां पे आपको ध्यान ले जाना है, भीतर। राइट? तो फाइंड अ कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन, इसका अर्थ यह भी होगा कि अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठने के आदी हैं, सोफा पे बैठ सकते हो, चेयर पे बैठ सकते हो, आप पीठ अपनी दीवार के साथ लगाकर बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, कुशन लेकर बैठो, बैक सपोर्ट लेकर बैठो। विपसना बेंचेस आजकल मिलते हैं, उनके ऊपर आप वज्रासन में पैर फोल्ड करके बैठ सकते हो। तो एकदम कंफर्टेबल बैठना है, और जो अपनी रीढ़ है, ये जो हमारी स्पाइन है, वो सीधी हो। और इस पूरे प्रयोग के दौरान, 45 मिनट के दौरान, अगर शरीर में कहीं कष्ट है, कहीं पीड़ा है, तो आप अपनी पोजीशन धीरे से, बहुत स्लोली और होश पूर्वक बदल भी सकते हो। ऐसा नहीं कि बस पत्थर होके बैठ जाना है। हाँ, जितना हो सके उतना स्थिर। अगर पोजीशन बदलनी पड़े, कहीं कुछ कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, थोड़ा स्ट्रेच करना है, धीरे से अपने उस अंग को आप दूसरी पोजीशन में ले जा सकते हैं। और पूरा समय आंखें बंद रहेंगी।
The essence of Vipassana is to watch and accept whatever is happening. While sitting, the primary object to be watching is the rise and fall of the belly slightly above the navel caused by natural breathing. तो विपश्यना का अर्थ क्या है कि जो भी हो रहा है भीतर उसे वॉच करना है स्वीकार भाव के साथ. वॉच एंड एक्सेप्ट. कुछ भी रिजेक्ट नहीं करना है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए. ऐसा कुछ भी अंदर अपने नहीं चल रहा. जो है उसके प्रति होश और उसका स्वीकार. तो जब हम आंख बंद करके इस भांति बैठते हैं तो बहुत सहज है, बहुत सरल है कि हमारा ध्यान हमारी आती जाती श्वास पर चले जाए. और जब अपनी आती जाती श्वास पर ध्यान जाता है तो और भी सहज है जब आपका ध्यान नाभि केंद्र के पास हो, क्योंकि गहरी, धीमी या सहज जो भी श्वास चल रही है, हल्का सा पेट फूलता और पिचकता है. जब भी श्वास सहज होगी वो पेट फूलेगा, पिचकेगा. जब भी श्वास उथली होगी, हम बहुत ज़्यादा विचारों में घिरे होंगे, तब यह पेट का फूलना पिचकना कम हो जाता है. कभी कभी हम सिर्फ छाती से श्वास लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर ध्यान दें, गौर से देखेंगे तो आप पाओगे कि पेट थोड़ा तो फैलता है और सिकुड़ता है. तो इस फैलने सिकुड़ने नाभि के थोड़ा सा ऊपर, एब्डोमेन जिसको कहते हैं, है ना, उधर हमारा ध्यान. श्वास भीतर आई, एक एक्सपेंशन है. श्वास बाहर मुड़ी, एक कॉन्ट्रैक्शन है. और ओशो कहते हैं इट इज नॉट ए कॉन्सेंट्रेशन टेक्निक. सो वाइल वॉचिंग द ब्रेथ मैनी अदर थिंग्स विल टेक योर अटेंशन अवे. नथिंग इज अ डिस्टर्बेंस इन विपासना. कॉन्सेंट्रेट नहीं करना. नॉर्मली हमें क्या लगता है कि कॉन्सेंट्रेट करना, श्वास मतलब श्वास, अभी मेरा ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए. पूरा एफर्ट डाल के हम कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देते हैं. लेकिन याद रखना, कॉन्सेंट्रेशन का रिजल्ट हमेशा फ्रस्ट्रेशन है, स्ट्रेस है. जितना हम कंसंट्रेट करेंगे उतना स्ट्रेस पड़ेगा. जितना हम रिलैक्स होंगे, रिलैक्स्ड अवेयरनेस होगी, उतना रेस्टफुलनेस होगी, उतना हम अपने भीतर सेटल होना शुरू होते हैं. तो ओशो के निर्देश हैं कि आपका ध्यान बटेगा, खींचेगा इस विपස්සना ध्यान के दौरान. उसकी आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें. वो डिस्टरबेंस नहीं है. इट includes everything such as thoughts, judgments, feelings, body sensations, impressions from the outside world. आपका होश बना रहे किसके प्रति? जो भी अपने भीतर उस समय फीलिंग्स हैं, सेंसेशंस हैं, कोई जजमेंट का भाव उठता है. हालांकि निर्देश है कि ना कुछ अच्छा ना कुछ बुरा, उसमें बहक नहीं जाना. लेकिन उसमें बहक नहीं जाना, उसमें विचलित नहीं हो जाना, उसका उपाय भी ओशो कह रहे कि उस विचलित होने को स्वीकार कर लो. तुम्हारा होश बना रहे कि देखो अभी मन विचलित हुआ, अभी मैं अपनी किसी उधेड़ बुन में खो गया, अभी बाहर जोर की आवाज हुई और मेरा ध्यान नाभि से हटके, श्वास से हटके उस आवाज की तरफ चला गया. जो भी हो रहा है, जहां भी ध्यान खिंच रहा है, जहां भी ध्यान बढ़ रहा है, उसका होश, यह कुंजी है. और उसका स्वीकार, क्योंकि जब हम उसे स्वीकार करते हैं, जितना हम स्वीकार गहरे में करते जाते हैं, उतना हमारे अंदर कॉन्फ्लिक्ट समाप्त होते जाता है, उतना ध्यान में गहराई हमें मिलनी शुरू होती है. बॉडी में कोई सेंसेशंस हो रही हैं, बाहर से कुछ भी हो रहा है, उसका प्रभाव हम पर पड़ रहा है, उस सब के प्रति होशपूर्ण होना है. वॉच वट एवर कम्स अप एंड जेंटली रिटर्न टू द ब्रेथ when you have the choice. When
यू हैव द चॉइस। मतलब जब जागे तब सवेरा, जब याद आ जाए कि अरे ये तो मैं उलझ गया, मन में समझो एक उदासी की लहर उठी, कुछ याद आ गया, अकेले बैठे हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, स्वाभाविक है, भीतर कुछ छुपा है, दबा है, पुराना पड़ा है, वो सरफेस पे आए। तो उदाहरण के रूप में मैं कह रहा हूं कि मान लो कि उदासी की एक लहर अपने भीतर आई, उसे देखो, उसके साथ झगड़ा नहीं, उसका स्वीकार। याद आ गया किसी ने कुछ ऐसा किया या नहीं किया जिससे मन दुखा, ओके, इससे भी कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, स्वीकार, एक्नॉलेज, रिमेन अवेयर एंड जेंटली कम बैक टू द ब्रेथ। ये अवेयरनेस को धीरे से, जैसे बादल आया, उसके पीछे चांद छुप गया, फिर बादल निकल गया और चांद फिर से दिखाई देने लगा। तो कोई लहर अपने भीतर उठी, उस लहर के प्रति होश, उसका स्वीकार, एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, एंड देन ब्रिंग योर अवेयरनेस बैक टू द ब्रेथ। बहुत धीरे से, ये धीरे से, ये जो जेंटली ओशो कह रहे हैं, इसके पीछे कारण है। जेंटली का अर्थ है जो हो रहा है उससे लड़कर नहीं, भीतर जो बादल उठा उससे झगड़ कर नहीं, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करके नहीं, उसको रिजेक्ट करके नहीं। ऐसा नहीं कि ये बुरा है और इधर मुझे ध्यान नहीं ले जाना चाहिए, मुझे तो ध्यान अपने श्वास पर ले जाना। अब ये अंदर एक वैर भाव हो गया उस बादल के साथ जो भीतर उठा। नहीं, कोई वैर भाव नहीं, एक बादल नहीं, बल्कि यूं कहो एक बदरी उठी। और हमें पता है कि हर बदरी जो उठती है वो धीरे धीरे विदा हो जाती है। लेट इट पास, एक्नॉलेज करो, स्वीकार करो। जरूरत हो तो एक गहरी श्वास लो और फिर अपना ध्यान श्वास पर। तो ये लिंगर ऑन करेगा। जैसे मैंने उदासी की लहर की बात आपसे कही, वो थोड़ी देर उदासी और श्वास दोनों पर ध्यान होगा। पहले ध्यान पूरा खिंच गया उदासी पर या क्रोध पर या किसी भी विषय वस्तु पर, फिर धीरे धीरे क्या होगा, उस अवेयरनेस में, उस एक्सेप्टेंस में, वो जो बादल उठा, वो जो लहर उठी, उस पर भी ध्यान है और श्वास पर भी ध्यान है। और धीरे धीरे ध्यान जो है, जहां जिस लहर में उलझा था, वहां से धीरे 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 श्वास पर लौट आएगा। यानी वो बादल हट गया, छट गए बादल। फिर श्वास भीतर आ रही, बाहर जा रही। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल है विधि। बस हम इतना याद रखें कि हमें कंसंट्रेट नहीं करना, हमें फोकस नहीं करना, हमें एक बहुत ही जेंटल, रिलैक्स्ड अवेयरनेस में होना है। और जो हो रहा है उसका स्वीकार। कोई आवाजें बाहर हुई, कुछ गिर गया कहीं पे धड़ाम धड़ूम, ये मेरा ध्यान का समय है। ऑल दैट इज फाइन, एक्सेप्टेड, आई एम हियर। अपने में लौट आना, बार बार अपने में लौट आना। और जब मैं कह रहा हूं अपने में लौट आना, सबसे सरल है श्वास पे लौट आना। रिमेंबर that it is the process of watching that is important, not so much what you are watching. अब ये महत्वपूर्ण है। ओशो कह रहे हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसके प्रति होशपूर्ण हैं, असली बात है कि आप होशपूर्ण रहें। तो जैसे भीतर लहर उठी,
आप जब तक उसके प्रति होशपूर्ण है, इट्स ओके, जस्ट बी अवेयर, उसमें उलझ नहीं जाना। उसमें जैसे भैंस जो है वो घास चबाती है और फिर उसे बार बार बाहर निकाल कर उसको चबाते जाती, जिसको जुगाली करना बोलते हैं। वो जुगाली नहीं करना, रवंत जिसे बोलते हैं वो नहीं करना कि पूरा टाइम उसे चबाते जाओ। जैसे कभी चोट लगी हो कहीं पे, हम बार बार उंगली से उसे दबा कर देखते हैं, अभी भी दुखता है क्या, अभी भी दुखता है क्या। वो उंगली नहीं करना है, उसमें उलझ नहीं जाना, उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाना है। जो है, पेन है तो पेन है, सुखदाई कुछ अनुभव है तो उसका होश, कष्टदायी कुछ अनुभव है उसका होश। अपने चित्त पर हमारे पसंद की कोई लहर उठी तो उसका होश, नापसंदगी की लहर उठी उसका होश। असली बात होश बना रहे, ये वॉचफुलनेस यानी होश यानी अवेयरनेस, यह बना रहे। इसी वॉचफुलनेस को ओशो कहते हैं साक्षी भाव। जो हो रहा है उसके साक्षी होना है, उसमें लिप्त नहीं हो जाना है, उसमें कुछ ऐड नहीं करना है, उसमें कुछ माइनस नहीं करना है। जो है उसके प्रति होश। अन्य शब्दों में कह सकते हैं बीइंग प्रेजेंट टू दैट विच इज, वट एवर इज प्रेजेंट इन दिस मोमेंट, वी ऑल्सो बी प्रेजेंट टू दैट, हम मौजूद हों। और पुनः ध्यान श्वास पर। एंकर जो है हमारे ध्यान का, वो हमारी श्वास है। और सबसे सरल, नाभि के पास, क्योंकि पेट फूलेगा पिचकेगा, फूलेगा पिचकेगा। श्वास को उस पर ध्यान। 45 मिनट बैठकर। और याद दिला दूं, जैसा मैंने आपसे कहा कि 45 मिनट बैठे हैं तो संभव है कि शरीर में कोई कष्ट हो, अगर पोजीशन चेंज करना हो तो कर सकते हैं। पैर ये वाला ऊपर रखा था, उसे नीचे करना है, दूसरे वाला ऊपर करना है, हाथ इस तरह की जगह इस तरह रखने, ऑल दैट इज फाइन, है ना। पर उसे भी होश पूर्वक, धीमे से, जेंटली, सॉफ्टली करना है। फिर अगले 15 मिनट ओशो कह रहे हैं द प्राइमरी ऑब्जेक्ट इज टू वॉच द सेंसेशन ऑफ द फीट टचिंग द ग्राउंड वाइल वॉकिंग। आप उठेंगे अपने स्थान पर और आप चलेंगे, एक एक कदम होशपूर्वक। और वो होश कैसे बनेगा, कैसे आएगा? जब आप एक एक कदम चलने पर जो पैरों को जो स्पर्श हो रहा है, पृथ्वी का, जमीन का, जहां भी आप हैं, आप समझो अपने घर में हैं, मार्बल फ्लोर है, या आप बाहर हैं बगीचे में बैठे हैं तो घास लगी है उस पे चल रहे हैं, तो ये जो जमीन का जो स्पर्श है पैरों पर, उसके प्रति पूरा होश। और कोई जल्दी नहीं, धीरे से एक कदम उठाओ रखो, धीरे से दूसरा कदम उठाओ उसके आगे रखो। वी आर नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, वी आर नॉट एक्सरसाइजिंग, बस होश पूर्वक टहल रहे हैं, होश पूर्वक एक एक कदम। योर अटेंशन मे गो ऑन टू अदर थिंग्स। अब इस स्टेज में भी सेम, ध्यान कहीं और जाएगा, कहीं कोई आवाज हुई, कहीं कोई पास से गुजरा, किसी ने खांसा, किसी ने छींका, कहीं रेडियो बजने लगा, कहीं कुछ। योर अटेंशन मे गो टू अदर थिंग्स। नोटिस व्हाट अराइजेस एंड वेन एवर यू हैव द चॉइस, जेंटली ब्रिंग योर अटेंशन बैक। उसे नोटिस करो जहां भी आपका ध्यान जाता है, होशपूर्वक और बहुत धीमे से, बड़े प्यार से, बड़े सॉफ्टली
जेंटली अपने ध्यान को वापस, अब कहाँ लाना है? अब नाभि पर नहीं, अब जमीन पर हमारे कदमों का स्पर्श, हमारे चलते समय जमीन पर पैरों का स्पर्श, पैरों को जमीन के स्पर्श का एहसास, उसके प्रति होशपूर्ण होना है। कीप योर आइज लोअर्ड लुकिंग अ फ्यू स्टेप्स अहेड। आंखें नीचे रहें जब ये चल रहे हैं। मान लीजिए और भी लोग हैं वहाँ आसपास, या और लोग नहीं भी हैं, आंखें, गौतम बुद्ध के जो सुझाव थे वो थे कि जब भिक्षु जब चलेंगे, नॉर्मली भी जब वो चल रहे थे, क्योंकि वो तो भिक्षु तो पूरा समय साधना में है, तो वो भिक्षा लेने भी जा रहा है, बाजार में से भी गुजर रहा है, जब उसे चलना है तो आप देखोगे, अगर किसी मूवीज में देखा हो, फोटोज में देखा हो, उनकी गर्दन हमेशा थोड़ी झुकी रहती, आंखें और भी ज्यादा झुकी रहती। गौतम बुद्ध अपने भिक्षु को कहते कि 4 कदम की दूरी पर देखो। उतना पर्याप्त है कि आप किसी खड्डे में नहीं गिरोगे, आपको रास्ता दिखाई देता रहेगा, लेकिन उतना पर्याप्त है कि आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा। तो ओशो वही सुझाव दे रहे हैं कि कुछ कदम आगे तक देखना है, आंखें झुकी रहेंगी। इट इज अ स्लो नेचुरल वॉक अबाउट हाफ योर नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल जिस स्पीड पे आप वॉक करते हो, कम से कम उसका आधा, और भी धीमा हो तो कर सकते हो, ये मैं आपसे कह रहा हूं। और जब यही ध्यान की जो विधि है, जब एक ग्रुप में कराई जाती है, जब कोई मेडिटेशन फैसिलिटेटर उसे करवाता है, जब कोई ध्यान करवाने वाला जब मौजूद है, तो आश्रम में एक फैसिलिटेटर एकदम पतली सी एक स्टिक लेके चलता है, छोटी सी पतली सी, वो जैसे वो चॉपस्टिक्स होती है ना, नूडल्स खाने वाली जैसे चाइनीज चॉपस्टिक्स होती हैं, उस तरह की, लेकिन उससे लंबी, समझो 1 हाथ लंबी, इतनी करीब होनी तक, इतनी लंबी एक पतली सी स्टिक, जैसे रूलर होता है समझ लो, लकड़ी का। पहले जमाने में स्कूल में आता था ना रूलर, लाइन मारने के लिए सीधी, उस पर मार्किंग, उतना बड़ा करीब छोटा सा हल्का सा स्टिक, और वो चलता, ये जो ध्यान करवाने वाले जो मित्र हैं, वो चलते बीच में, और धीरे से सर पे एक थपकी, उस उसे जेन स्टिक कहा जाता है ना, विपස්සना स्टिक भी कहा जाता है, जेन स्टिक भी कहा, उसे हल्की सी थपकी अपने सहस्त्रार पर, किस लिए? एज ए रिमाइंडर कि जो ध्यान कर रहे हैं, जिन्होंने शुरुआत की है, सबसे पहली बार शुरू शुरू में ध्यान कर रहे हैं, तो एक हल्का सा स्पर्श उस लकड़ी का, और उन्हें पहले से बता दिया जाता कि ऐसा होगा, बीच में विल कम एंड विल गिव यू अ लिटिल हिट ऑन द हेड। उसे हिट नहीं कह सकते, बस थपकी सही शब्द है, हल्की सी एक थपकी दी जाएगी, तो वो आपके लिए इंडिकेशन है कि अगर ध्यान कहीं बहुत इधर उधर भटक गया है, वहां से वापस अपनी श्वास पर लौट आना है। तो ये ग्रुप सेटिंग में, तो जब आप लोग कभी अ, किसी ग्रुप के साथ जब आप ये ध्यान करवाओगे, उस समय आप यह छोटी सी स्टिक यूज कर सकते हो। तो स्टिक ऐसी ना हो कि भारी हो और किसी को जोर से लग जाए, चोट ना लगे, बिल्कुल हल्की सी थपकी, उस ढंग से बिल्कुल पतला सा स्टिक बनवा लिया जा सकता है। हम्म? कुछ सुझाव हैं ओशो के और जो इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपसे कहता हूं। लेट द स्पाइन बी इरेक्ट एंड बॉडी बी लूज, हैंगिंग ऑन द स्पाइन। जब बैठकर जो प्रयोग कर रहे हैं, स्पाइन यानी रीढ़ सीधी हो, मैंने आपको पहले कहा, तो ओशो कह रहे हैं किस तरह से सीधी हो, कि जैसे बाकी की जो बॉडी है वो स्पाइन पे, जैसे कपड़ा टंगा है ना हैंगर पे, ऐसा रीढ़ पे बाकी का शरीर टंगा हुआ है। और कपड़ा जब टांगते हो आप, तो आपने देखा कभी कपड़ा ऐसे तना हो, वो एकदम ऐसा रिलैक्स्ड होता है।
तो पूरा शरीर रिलैक्स्ड, गर्दन रिलैक्स, सब रिलैक्स, लेकिन स्पाइन सीधी है। मूलाधार से लेके सहस्त्रार तक सब कुछ अलाइंड है, सब सीधा है, और शरीर में कहीं कोई तनाव नहीं, बिल्कुल रिलैक्स्ड। उसका कारण विशु कहते हैं ताकि जो जमीन का गुरुत्वाकर्षण है वो कम से कम हम पर प्रभाव डालता हो। फिर कह रहे हैं विशु, अलग अलग पॉइंट्स मैं आपको कह रहा हूं। विपसना सिंपली मीन्स विटनेसिंग, एंड दैट हैज बीन माई होल लाइफ्स एफर्ट टू टीच यू अवेयरनेस, विटनेसिंग, अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस। इतने सारे शब्द दे दिए, अवेयरनेस, अलर्टनेस, कॉन्शियसनेस, विटनेसिंग। असली बात, असली अर्थ विपश्यना का है साक्षी होना, होशपूर्ण होना। मैंने आपसे पहले ही कहा विपश्यना का अर्थ है मुड़कर देखना, वही साक्षी भाव है। एक है दूसरे को देखना, एक है अपनी ओर देखना। जब हम दूसरे को देख रहे हैं तो हम साक्षी नहीं है, दूसरे के साथ साथ स्वयं को, दूसरे को देखते हुए देखना, तब है विपश्यना, तब है साक्षी भाव। When I say watch, don't try to watch. अब ये बहुत संभल के और बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि जब मैं कह रहा हूं कि वॉच, होशपूर्ण रहो, तो होश का प्रयास नहीं करना, उसे एफर्ट नहीं डाल देना। इट हैज टू बी एफर्टलेस, अदरवाइज यू विल बिकम टेंस अगेन एंड यू विल स्टार्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द ब्रेथ। तो आप कॉन्सेंट्रेशन शुरू कर दोगे कि नहीं बस केन केन प्रकारेण, बस होश बना रहना चाहिए, ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। सिंपली रिलैक्स, रिमेन रिलैक्स्ड, लूज। एकदम अंदर आप पाओ कि थोड़ा भी तनाव आ गया मन में या शरीर में, तो समझो कुछ भूल हो रही है। एकदम शांत, रिलैक्स्ड, विश्राम, ये रिलैक्स्ड अवेयरनेस है। एंड लुक, because what else can you do? You are there, nothing to be done, everything accepted, nothing to be denied or rejected, no struggle, no fight, no conflict, breathing, going deep. What can you do? You simply watch. Remember, simply watch. Don't make an effort to watch. जब कुछ करने को ही नहीं है, जब सब स्वीकार है, जब भीतर कोई द्वंद्व ही नहीं रहा, किसी चीज से कुछ झगड़ा नहीं रहा, जो है सब स्वीकार है, अब शेष जो बचता है वो बचता क्या है? सिर्फ यह अवेयरनेस। तो जैसे जैसे आप खुद ध्यान में गहरे उतरेंगे, आपको ये बात क्लिक होगी कि कब हम साक्षी होने का प्रयास कर रहे हैं, कब हम होशपूर्ण होने का प्रयास कर रहे हैं, और उसमें एक हल्का सा तनाव बना रहता है, मन पे भी एक हल्का सा बोझ बना रहता है जो धीरे धीरे भारीपन लेके आता है, और कब आप बिल्कुल विश्राम में हैं और होश भी मौजूद है। ये विश्राम पूर्ण जो होश है, इसका परिणाम आनंद है, इसका परिणाम शांति है। और जो एफर्ट है, जो प्रयासपूर्ण होश है, जिसमें आप बहुत जोर लगा के कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, उसका जो परिणाम है वो है हल्का हल्का तनाव, थोड़ा भारीपन, थोड़ा सा टेंशन अपने भीतर। तो ये आपको गाइड करेगा। अगर आप टेंस हो रहे हैं तो जानो कि कुछ ना कुछ भूल हो रही, और ये नैक की तरह से है, एकदम से पकड़ में नहीं आएगा, धीरे धीरे रिलैक्स होते होते। जैसे ही पाया कि मैं टेंस हो गया हूं, रिलैक्स। जब लगा थोड़ा टेंस हो गए, अवेयरनेस के नाम पे, ध्यान के नाम पे ही टेंस हो गए, रिलैक्स।
मेडिटेशन इज रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। और ये जो मौन है, ओशो उसके बारे में भी सुझाव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि योर साइलेंस शुड नॉट बी द साइलेंस ऑफ ए ग्रेवयार्ड, योर साइलेंस शुड बी द साइलेंस ऑफ अ गार्डन। वंस इन a while a bird starts singing, but it does not disturb the silence. तो हमारा जो मौन है वो धीर गंभीर मौन नहीं है कि जैसे कोई मर गया हो। ग्रेवयार्ड मतलब, ग्रेवयार्ड का अर्थ है कि जैसे उदासी से भरा हुआ मन, है ना। और हमारी पुरानी एसोसिएशन है, जब भी हम मौन होते हैं, चुप होते हैं, अकेले होते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमें उदासी आके घेरती है। तो ओशो हमें चेता रहे हैं कि हमारा जो मौन है, हमारा जो साइलेंस है, ये दीर्घ गंभीर और उदास ना हो, ग्रेवयार्ड के जैसा ना हो, कब्रिस्तान के जैसा ना हो, शमशान के जैसा ना हो। शमशान पे भी जाके लोग चुप होते, हाथ बांध के खड़े रहते, सर नीचे करके, है ना। कब्रिस्तान में भी वैसा, शमशान में भी वैसा। लेकिन एक है बगीचे की शांति, जब आप चुप हो लेकिन बगीचे में एक जीवंतता है, कभी कोई पक्षी बोलता है, कभी हवाएं बहती हैं, किसी का किसी से विरोध नहीं, एक हार्मनी में सब कुछ है। तो आप जब आती जाती श्वास पर ध्यान ले जा रहे हैं, भीतर ध्यान इधर उधर गया भी तो भी ख्याल रख लेना है कि जैसे पक्षी चहचहाया और उसने बगीचे के सौंदर्य को, बगीचे की साइलेंस को और बढ़ा दिया। ऐसे ही अगर कोई आवाज हुई कहीं पे, अगर कहीं कुछ और हुआ, कुछ और घटा, उसने हमारी शांति को, हमारे आनंद को, हमारे विश्राम पूर्ण अवस्था को जैसे और चार चांद लगा दिए। आई वॉन्ट अ मेडिटेशन दैट कैन लाफ, दैट कैन डांस। ओशो कहते हैं कि मैं चाहता हूं ध्यान ऐसा हो जिसमें हंसी भी शामिल हो, नृत्य भी शामिल हो। तो मैं आपसे कहूं, आश्रम में जब ये ध्यान होता रहा तो जो भी विपස්සना ध्यान करता है उसे साथ में सुझाव दिए जाते थे कि कोई ना कोई साथ में एक्टिव मेडिटेशन जरूर करे। जैसे सुबह में डायनामिक मेडिटेशन कर लिया, या शाम में कुंडलिनी ध्यान कर लिया, या नटराज ध्यान कर लिया कभी, है ना। थोड़ा एक्टिव मेडिटेशन जिसमें नाचना इत्यादि भी हो जाए, ताकि हमारी जो पुरानी आदत है धीर गंभीर होने की, ध्यान में बैठने के नाम पर, वह टूट सके और जीवन में कुछ उत्सव जैसा हमेशा, हर दिन शामिल हो। तो आपसे मैं ये सुझाव दूंगा कि वो फिर भले कीर्तन ही क्यों ना हो, वो फिर भले भजन ही क्यों ना हो, और उसके साथ डोलना और झूमना ही क्यों ना हो, दिन में एक बार ऐसा कुछ उपाय जरूर करें जो आपको रस से भर दे, है ना, जो आपको उत्सव के भाव में ले जाए। वो कोई संतों की वाणी हो सकती है, वो शब्द गुरबाणी हो सकती है, वो भजन हो सकता है, कीर्तन हो सकता है, नृत्य हो सकता है, और जो मैंने ओशो की ध्यान की विधियां बताई आपको, कोई भी एक्टिव मेडिटेशन भी हो सकती है। तो इसका आप स्मरण रखें। और ओशो कहते हैं कि बाकी जितने भी ध्यान की विधियां हैं, ये सब की सार विधि है विपश्यना, क्योंकि विपश्यना का अर्थ है विटनेसिंग, वॉचिंग। हम कोई भी उपाय करें ध्यान विधि का, फाइनली इस विटनेसिंग पे, इस अवेयरनेस पे, इस भीतर मुड़कर देखने पे, इस विपश्यना पे लौटना ही पड़ता है। बाकी विधियां हैं, ये करो वो करो वो करो, और फिर मौन, और उस मौन में वही साक्षी भाव, वही सेतु श्वास का जो भीतर ले जाता है। फिर भीतर का जगत खुलता है, फिर भीतर के जगत में और गहराई और गहरी अनुभूतियां। तो वो आज की चर्चा का विषय नहीं है, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं।
Vipassana is pure essence. You cannot drop anything out of it and you cannot add anything to improve it. इसे improve नहीं कर सकते, इसमें से कुछ कम ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते. And it is such a simple thing that even a small child can do it. छोटे बच्चे भी यह ध्यान का उपाय कर सकते हैं. एक चीज महत्वपूर्ण साथ में मैं कहना चाहता हूं, बाकी जैसे ओशो की ध्यान की विधियों में सपोर्टिंग म्यूजिक होता है ना. तो म्यूजिक हेल्प करता है मेडिटेशन में. तो बहुत बार शिष्यों ने ओशो से पूछा, म्यूजिशियंस ने ओशो से पूछा, क्या हम बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जेंटल कुछ ऐसा म्यूजिक बनाएं जो विपස්සना में गहराई लाने में मदद कर सके. तो ओशो ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, विपස්සना के पीछे म्यूजिक नहीं, अपने आप में विपස්සना पर्याप्त है, इसमें कुछ भी जोड़ तोड़ नहीं. क्योंकि म्यूजिक भी किसी ना किसी प्रोसेस के लिए, वो म्यूजिक भी इसलिए कि उसके बाद म्यूजिक के साथ जो भी प्रोसेस आपने की, उसके बाद जब प्रोसेस सारी समाप्त हो गई, जब सारा करना विदा हो गया, जब विधि समाप्त हो गई, अविधि है विपश्यना. अब वहां कुछ भी नहीं, वहां संगीत भी एक डिस्टरबेंस हो जाएगा. तो रिमेंबर, अपनी तरफ से कभी होशियारी मारने की कोशिश मत करना कि चलो ये संगीत बड़ा प्यारा है, इससे नींद नहीं आएगी, या बीच बीच में थोड़ी सी घंटी बजा दें. ना, नॉट ड्यूरिंग विपස්සना. विपස්සना इज विपස්සना विच इज ओनली विपස්සना. मतलब मुड़कर देखना, अपनी ओर देखना, भीतर की ओर मुड़ना, भीतर की ओर देखना. क्लियर है सबको?